बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये सच है कि हर पत्थर, हर दरख्त और हर वादी अपनी एक कहानी रखती है। स्पेन की एक ऐसी ही वादी जिसे आंसुओं की वादी कहा जाता है, जो अपनी पुरस्कारियत और दुख भरी दास्तानों की वजह से मशहूर है। ये वादी जो कभी एक शानदार शहर का मस्कन थी, आज खंडरात की सूरत में मौजूद है। लेकिन उन खंडरात के हर टुकड़े में एक कहानी छुपी है, जो मोहब्बत, साजिश, जंग और खोई हुई उम्मीदों का मजमूआ है। आज की वीडियो में आपको ये दिलचस्प, हैरत अंगेज और पुरस्कार कहानी सुनाएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आंसुओं की वादी स्पेन के शुमाल में वाक़ है, जहाँ पहाड़ों के दरमियान ये वादी खामोशी से गुजरे वक्त की गवाही दे रही है। कहते हैं कि सदियों पहले यह एक अजीम शहर आबाद था, जो अपनी खूबसूरती, इल्म और अमन के लिए मशहूर था। ये शहर उन लोगों का मस्कन था जो अपनी मेहनत और हुनर से अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि तारीख हमें सिखाती है, अमन हमेशा कायम नहीं रहता। कहानी का आगाज़ दौर कदीम के उसी शहर से होता है, जो पहाड़ों के दरमियान अपनी पूरी आबोताब के साथ आबाद था। ये शहर न सिर्फ अपनी इमारतों और फ़न तामीर के लिए मशहूर था, बल्कि उसकी सकाफ़त, इल्म और फ़नून लतीफ़ा ने उसे एक मरकज़ बना दिया था। इस शहर के लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों पर एक साया था, जो किसी भी वक्त उनकी खुशियों को छीन सकता था। वो साया उनके जालिम बादशाह का था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर रया को जबर इस्तबदाद के ज़रिए काबू में रखता था। बादशाह के जुल्म की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं। उसने अपनी रियाया पर भारी टैक्स नाफिज कर रखा था और मामूली गलतियों पर सख्त तरीन सजाएं देता था। लेकिन उस जुल्म के बावजूद शहर के लोग खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे कि बगावत का मतलब मौत है। इस जबर के दरमियान उम्मीद की एक किरण उस वक्त रोशन हुई, जब बादशाह के दरबार में एक नौजवान गुलकारा इज़ाबेल ने अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों को सुकून बख्शा। इज़ाबेल न सिर्फ अपनी खूबसूरती, बल्कि अपनी मासूमियत और आजिज़ी की वजह से भी मशहूर थी। उसकी आवाज़ में ऐसी जादुई कशिश थी कि हर शख्स उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता था। वो बादशाह के दरबार में अपनी मौसीकी की वजह से मशहूर थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अधूरापन था, जैसे वो किसी खास चीज़ की तलाश में हो। यह अधूरापन उस वक्त मुकम्मल हुआ जब उसकी मुलाकात राफेल से हुई। राफेल एक नौजवान सिपाही था, जो नहायत बहादुर और ईमानदार था। वो बादशाह की फ़ौज का एक अहम हिस्सा था और अपनी शुजाअत के लिए जाना जाता था। राफेल का किरदार न सिर्फ उसके साथी सिपाहियों के लिए मिसाली था, बल्कि उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी जो लोगों को उसके करीब ले आती थी। जब वो पहली बार इज़ाबेल से मिला, तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्मी और उनसियत पैदा हुई। रफ्ता रफ्ता उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। इज़ाबेल के गाने, जो पहले सिर्फ दरबार के लिए होते थे, अब राफेल के लिए एक मोहब्बत का इजहार बन गए। दूसरी तरफ राफेल की दिलकशी और ईमानदारी ने इज़ाबेल के दिल में उसकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दिया। कहते हैं मोहब्बत न सिर्फ उन दोनों के लिए एक नई खुशी लेकर आई, बल्कि शहर के लोगों के लिए भी उम्मीद की एक किरण बन गई। लोग इज़ाबेल और राफेल की मोहब्बत को एक ऐसी कहानी के तौर पर देखने लगे, जो उनके जबर और तकालीफ के दिनों में खुशी का सबब बन सकती है। लेकिन याद रखिए, मोहब्बत चाहे कितनी खालिस क्यों ना हो, ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। इज़ाबेल और राफेल की मोहब्बत की कहानी दरबार तक पहुंच गई। कहते हैं जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ, तो उसके दिल में हसद और गुस्से की आग भड़क उठी। बादशाह, जो खुद इज़ाबेल पर अपनी अजारादारी चाहता था, उस मोहब्बत को एक धमकी के तौर पर देखने लगा। ये खबर न सिर्फ बादशाह के गुस्से का सबब बनी, बल्कि इज़ाबेल और राफेल के लिए एक नया इम्तिहान भी। बादशाह, जो अपनी ताकत और अना के नशे में चूर था, इज़ाबेल की खूबसूरती को अपनी मलकियत समझता था। वो चाहता था कि इज़ाबेल सिर्फ उसकी हो, इसीलिए उसके दिल में राफेल के लिए शदीद हसद और गुस्सा भर गया था। इज़ाबेल और राफेल की मोहब्बत बादशाह के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि उसने अपनी रियाया पर हमेशा खौफ और ताकत के ज़रिए हुक्मरानी की थी। उस मोहब्बत को अपनी हुकूमत के लिए एक चैलेंज समझने लगा। कहते बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि राफेल को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। राफेल, जो अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार था, बग़ैर किसी मज़ाहमत के गिरफ्तार हो गया। उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया था, हालांकि उसने कोई जुर्म नहीं किया था। बादशाह ने उसे अवाम के सामने सबक के तौर पर पेश करने का फ़ैसला किया, ताकि कोई और उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे। कहते राफेल को कैद में रखा गया, जहाँ उसे शदीद अजियत दी गई, लेकिन अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी पर कायम रहा। इज़ाबेल, जो अपने महबूब को इस हालत में देख रही थी,
कैद में बेबसी के साथ अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करती रही। आखिरकार वो दिन आया जब बादशाह ने राफेल को मौत की सज़ा देने का ऐलान किया। एक बड़ी अवामी जगह पर लोगों को जमा किया गया ताकि उस अंजाम को देख सकें। राफेल को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ न था। उसके दिल में अपनी मोहब्बत के लिए सुकून था और वो जानता था कि उसकी कुर्बानी इज़ाबेल की मोहब्बत की गवाही बनेगी। लोग जो बादशाह के खौफ में मुब्तला थे खामोशी से ये सब देखते रहे। किसी की हिम्मत न हुई कि राफेल के लिए कुछ कह सके। जब राफेल को सजाए मौत दी गई तो पूरे शहर की फिजा गम और अंदों से भर गई। लोग खामोश थे, लेकिन उनके दिल राफेल के लिए रो रहे थे। उस दिन बादशाह ने अपनी ताकत का मुजाहरा तो किया, लेकिन उसके जुल्म ने लोगों के दिलों में नफरत की आग भी भड़का दी। कहते राफेल की मौत का मंजर इज़ाबेल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानेहा था। उसके महबूब का बेगुनाह कत्ल कर दिया गया और वो बेबसी के आलम में कुछ न कर सकी। राफेल की मौत ने इज़ाबेल के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके दिल में गम के साथ साथ एक नई आग भी भड़का दी थी। लेकिन इस गम ने उसे तोड़ने की बजाय मजबूत बना दिया। वो जानती थी कि अगर वो खामोश रही तो बादशाह का जुल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। इज़ाबेल जो कभी अपनी मौसीकी और गाने से लोगों के दिलों को सुकून बख्शती थी, अब उनके लिए एक उम्मीद और बगावत की अलामत बन गई। उसने बादशाह के जुल्म के खिलाफ खुलेआम आवाज़ बुलंद की। वो दरबार में खड़े होकर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोली कि अपनी मोहब्बत को नहीं भूल सकती और ना ही उसके जुल्म के आगे झुक सकती है। नाज़िन, बादशाह जो अपनी ताकत और गरूर में अंधा हो चुका था, इज़ाबेल के जुर्रतमंदाना इक़दाम को बर्दाश्त न कर सका। उसने इज़ाबेल को कैद कर लिया, ये सोचते हुए कि कैद की तन्हाई उसके जज्बे को तोड़ देगी, लेकिन वो गलत था। इज़ाबेल ने कैद में भी अपनी मोहब्बत और आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। वो अपने गानों के ज़रिए कैदियों और मुहाफिजों के दिलों में उम्मीद जगाती रही। इज़ाबेल की आवाज़ ने शहर के लोगों के दिलों को भी झंझोड़ दिया था। इज़ाबेल उनके लिए एक जिंदा मिसाल बन गई जो उन्हें जुल्म के खिलाफ उठने की तरगीब देती रही। उसकी कैद ने उसकी रोशनी को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया और वो उम्मीद की एक किरण बन गई थी। कहते हैं राफेल की मौत और इज़ाबेल की कैद ने अवाम के अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया था जो खौफ के पर्दे के पीछे दब कर रह गया था। वो लोग जो पहले बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से घबराते थे, अब इज़ाबेल की कुर्बानी को याद करते हुए एक नई बगावत के लिए तैयार हो गए थे। उनके दिलों में जुल्म के खिलाफ खड़े होने का अज़्म और इज़ाबेल की हिम्मत ने उनके खौफ को शिकस्त दे दी। कहते शहर के लोगों ने खुफिया तौर पर मंसूबे बनाए और बादशाह के खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी। वो जानते थे कि आसान नहीं होगा, लेकिन इज़ाबेल की कुर्बानी उनके लिए एक रोशनी की किरण बन गई थी। जब बगावत का दिन आया तो शहर भर में अवाम ने बादशाह के फौजियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उनके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश थी और वो अपने हकूक़ के लिए लड़ने को तैयार थे। लेकिन बादशाह जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि बगावत को कुचल दिया जाए। फ़ौज ने बेरहमी के साथ बगावत करने वालों पर हमला किया और किसी को भी नहीं बख्शा। कहते हैं उस दिन सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। शहर के गली कूचे खून से रंगीन हो गए और हर तरफ गम अंधों की कैफियत छा गई। नाज़रीन, ये बगावत अगरचे नाकाम रही, लेकिन उसने बादशाह के जुल्म के खिलाफ लोगों के दिलों में नफ़रत के शोले हमेशा के लिए रोशन कर दिए थे। कहते हैं कि वो दिन शहर की तारीख का सबसे तारीख दिन था जब जुल्म और बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। बगावत को कुचलने के लिए बादशाह की फौज ने किसी पर भी रहम नहीं किया। मर्द, औरतें और बच्चे सब उस खून रेजी का कार्रवाई का निशाना बने। हर तरफ इंसानों की चीखों पुकार गूंज रही थी और फिजा गमो अलम से भरी हुई थी। शहर की गलियां और बाजार इंसानी खून से सुर्ख हो चुके थे। हर घर से मातम की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। वो घर जो कभी खुशियों और हंसी मजाक से गूंजते थे, अब सिर्फ गम और दुख की कहानियां सुनाते थे। बच्चों की मासूम चीखें और माओं की आहुजारी उस जुल्म की गवाही दे रही थी। हर दरो दीवार उस दिन के दर्द को अपने अंदर समो रहा था। लोग खौफ से घरों में छुपे थे, लेकिन वो भी उस फाके से महफूज न रह सके। बादशाह की फौज ने किसी को भी बख्शा नहीं। नाज़रीन, यही वो दिन था जब उस शहर को आंसुओं की वादी का नाम दिया गया। ये नाम उस जुल्म की अलामत बन गया जो हमेशा के लिए उस वादी की शनाख्त का हिस्सा बन गया। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस शहर की फ़िज़ा कभी पहले जैसी ना हो सकी। नाज़रीन, आज भी जब उस वादी का जिक्र आता है तो लोगों के दिल गम से भर जाते हैं। याद रखें, आंसुओं की वादी न सिर्फ जुल्म की यादगार है, बल्कि इंसानी तारीख में जुल्म और बर्बरियत की एक नाकाबिले फरामोश मिसाल भी है। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस कहानी का इख्तिताम इतना सादा नहीं था।
इज़ाबेल जो कैद में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी, उसने अपनी हिम्मत और हौसले को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। वो एक ऐसी रोशनी बन गई थी जो कैद की तारीकी में भी चमकती रही थी। कैद की सख्तियों और अजियतों के बावजूद इज़ाबेल ने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया। वो जानती थी कि उसकी आवाज़ एक दिन उन सब के दिलों तक पहुँचेगी जो जबर के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखते हैं। कहते हैं कि कैद के दौरान इज़ाबेल के गाने, जो कभी मोहब्बत और खुशी की अलामत थे, अब गम और आज़ादी के तराने बन गए थे। उसकी आवाज़ न सिर्फ कैदियों के दिलों को सहारा देती थी, बल्कि किले की दीवारों से टकराकर वादी में गूंजती थी। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने मकसद पर कायम रही और उसने अपनी कुर्बानी को लोगों के लिए एक यादगार बना दिया था। कहते हैं जब इज़ाबेल मर गई तो ऐसा लगा कि वादी ने अपनी रूह खो दी हो, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसकी रूह वादी को कभी नहीं छोड़ सकी। आज भी जब लोग उस वादी में जाते हैं, वो कहते हैं कि रात की खामोशी में इज़ाबेल की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी मध्यम लेकिन गमगीन आवाज़ उन तमाम लोगों की कुर्बानी की याद दिलाती जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान की। कहा जाता है कि इज़ाबेल की रूह आंसुओं की वादी का हिस्सा बन गई, एक ऐसी अलामत जो हमें याद दिलाती कि जुल्म और जबर कभी दायमी नहीं होते और सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज भी आंसुओं की वादी वक्त की गहराइयों में छुपी एक खामोश यादगार के तौर पर मौजूद है। पहाड़ों के बीचों बीच ये वादी, जहाँ कभी एक शानदार शहर आबाद था, अब खंडरात की सूरत में माजी की गवाही दे रही है। उन खंडरात के हर पत्थर पर इज़ाबेल, राफेल और उन तमाम बेगुनाहों की कुर्बानियों की कहानियां नक्श हैं जो जबर और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सयाह जो इस वादी का रुख करते हैं, उनके दिल पर इस मकाम का एक अनोखा असर होता है। यहाँ की फिज़ा में एक अजीब सा सुकून है, लेकिन इसके साथ साथ एक नाकाबिले बयान गम भी छुपा हुआ है। ऐसा महसूस होता है जैसे हवाएं उन लोगों की सरगोशियाँ कर रही हों जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके आज़ादी की कीमत चुकाई थी। पत्थर, दरख्त और हर मंजर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो वक्त के साथ कभी मांद नहीं पड़ी। ये वादी आज भी उन तमाम लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस वादी को आंसुओं की वादी बनाया। ये वादी न सिर्फ एक तारीखी मकाम है, बल्कि इंसानी जिद्दोजहद, मोहब्बत और कुर्बानी की एक जिंदा अलामत है जो आने वालों को हमेशा याद दिलाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना ही हकीकी बहादुरी है। नाज़रीन, आंसुओं की वादी एक ऐसा मकाम है जहाँ वक्त रुक सा गया है। ये वादी सिर्फ एक खोए हुए शहर की यादगार नहीं, बल्कि इंसानी जिद्दोजहद, मोहब्बत और कुर्बानी की एक ऐसी कहानी है जो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। यहाँ की खामोशी में वो सदाएं गूंजती जिन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की, और वो कहानियाँ छुपी जिन्होंने उम्मीद और अज़्म के चिराग रोशन किए। इस वादी की दास्तान हमें सबक देती है कि जुल्म कभी दायमी नहीं होता। जबर कितने ताकतवर क्यों ना, उसके खिलाफ एक न एक दिन कोई आवाज़ ज़रूर बुलंद होती है। इज़ाबेल और राफेल जैसे किरदारों ने अपनी कुर्बानियों से ये साबित किया कि मोहब्बत और आज़ादी के लिए लड़ने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते, चाहे उनकी जिस्मानी मौजूदगी ना रहे। उनकी कहानियों की गूंज हमेशा जिंदा रहती है। नाज़रीन, आंसुओं की वादी स्पेन की तारीख का एक ऐसा पुरसरार मकाम है जो हमें इंसानी अज़्म और हौसले की ताकत की याद दिलाता है। ये वादी न सिर्फ माजी के दुखों की गवाह है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद का पैगाम भी है जो हमें ये सिखाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। ये वादी अपने कुदरती हुस्न, पहाड़ों के दिलफरेब मनाजिर और खामोशी में छुपे गहरे राजों की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो जल्द ही समझ आते हैं कि ये वादी सिर्फ अपनी खूबसूरती और खंडरात की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि इंसानी दुख और कुर्बानियों की एक जिंदा यादगार है। सयाहों के लिए मकाम सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो दिलों को झंझोड़ देता है। खंडरात की हर ईंट, दरख्तों की हर सरगोशी और हवा का हर झोंका उन कहानियों को सुनाता है जो यहाँ के लोगों ने जबर के खिलाफ अपनी जानों की कीमत पर लिखी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून और एक ना ख़त्म होने वाला गम दोनों शामिल हैं। जैसे ये वादी उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहती हो जो यहाँ दी गई। आंसुओं की वादी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत और आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती। ये वादी इंसानी जज्बे, हौसले और सच्चाई की एक ज़िंदा मिसाल है जो हमें ये सबक देती है कि जुल्म का मुकाबला करने वाले हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं। नाज़रीन, बाज़ तहकीकात बताते हैं कि आंसुओं की वादी स्पेन में एक हकीकी मकाम नहीं, बल्कि ये एक अफसानवी या अलामती कहानी है जो जुल्म, कुर्बानी और इंसानी जज्बात की गहराइयों को बयान करने के लिए बयान की जाती है।
ये नाम मुख्तलिफ कहानी और लोक रिवायतों में इस्तेमाल होता है ताकि माजी के किसी दुख भरे वाक़ये या सानिए को याद रखा जा सके। अलबत्ता स्पेन के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में कुछ वादियाँ और तारीख़ी मकामात ऐसे ज़रूर हैं जो अपनी पुरसरारियत, सानेहात या तारीख़ी अहमियत की वजह से मशहूर हैं। आंसुओं की वादी के नाम से मारूफ इस्तिलाह अक्सर तख़य्युलाती दास्तानों में इस्तेमाल की गई ताकि जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की अक्कासी की जा सके। नाज़रीन, आंसुओं की वादी से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अब तस्करा करते हैं स्पेन के एक तारीख़ी शहर तलेतला की, जिस शहर में सदियों तक मुसलमान और ईसाइयों ने हुकूमत की और जिस शहर को आज भी तारीख़ का जिंदा विरसा कहा जाता है। नाज़रीन, तलेतला जो स्पेन के मरकज़ी इलाके में दरिया तागुस के किनारे पर वाक़ एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। इस शहर को न सिर्फ अपने तारीख़ी वर्से और सकाफ़ती तनव्वुर के लिए जाना जाता है बल्कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के इम्तज़ाज का बेहतरीन मज़हर भी है। तलेतला को 3 सकाफ़तों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी तहज़ीबों ने सदियों तक एक साथ रहकर इसे इल्म, फ़न और सकाफ़त का मरकज़ बनाया। आपको बताते चलें कि तलेतला की तारीख़ का आगाज़ कदीम दौर से होता है, जब ये शहर अबीरियाई और सेनेटिक कबाइल का मस्कन था। 192 कबल मसीह में रोमियों ने इस शहर पर कब्ज़ा किया और उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। रोमी दौर में तलेतला का एक मजबूत किला और तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरा। रोमियों ने यहाँ पुल, सड़कें और दीगर तामीरात की, जिनमें से कुछ आज भी बाकी हैं। तलेतला का मशहूर रोमी पुल जो दरिया तागुस पर बनाया गया, उस दौर के इंजीनियरिंग कमाल का अक्कास है। रिवायत बताते कि रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद तलेतला वेस्टगोट बादशाहों का मरकज़ बन गया था और 6वीं सदी ईस्वी में वेस्टगोट सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया। उस वक्त तलेतला सियासी, मजहबी और सकाफ़ती अहमियत का हामिल शहर बन चुका था। वेस्टगोट हुक्मरानों ने ईसाइयत को सरकारी मज़हब के तौर पर अपनाया और उसे फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। कहते वेस्टगोट दौर में तलेतला में कई अजीम गिरजाघरों की तामीर की गई जो शहर को ईसाई दुनिया का एक नुमाया मरकज़ बनाते थे। उस दौर में मजालिस तलेतला के नाम से मशहूर मजहबी कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हुईं, जिनमें ईसाई अकायद, कलीसिया की इस्लाहात और मजहबी मामलात पर फैसले किए जाते थे। उन मजालिस ने ईसाई दुनिया में मजहबी असूलों को मजबूत करने और कलीसिया के इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान तलेतला एक मजहबी और तालीमी मरकज़ बन गया था जहाँ ईसाई उलमा ने इल्म फ़लसफ़े को फ़रोग़ दिया। वेस्टगोट दौर के असरात आज भी तलेतला की तारीख़ी इमारतों और मजहबी वर्से में देखे जा सकते हैं, जो उस दौर की ईसाई सकाफ़त और तहज़ीब की यादगार हैं। नाज़रीन, ईसाई दौर के बाद इस शहर पर मुसलमानों की हुकूमत का दौर शुरू होता है। रिवायत के मुताबिक 711 ईस्वी में मुसलमानों ने उंदलस पर कब्ज़ा करते हुए तलेतला को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। ये वाक़या तलेतला की तारीख़ में एक नए और शानदार बाब का आगाज़ साबित हुआ। इस्लामी दौर में तलेतला ने गैर मामूली इल्मी, सकाफ़ती और तहज़ीबी तरक्की की। मुसलमानों ने इस शहर को न सिर्फ अपनी सियासी हुक्मरानी का मरकज़ बनाया बल्कि इसे इल्म व तहज़ीब का रोशन मीनार भी बनाया। मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत तलेतला ने इस्लामी तहज़ीब की जड़ों को मजबूत किया। शहर में वसी पैमाने पर मसाजिद, मदरसे और इल्मी इदारे तामीर किए गए। मशहूर उलमा, फ़लसफ़ी और माहिरीन का यह मरकज़ इस्लामी दुनिया के तालीमी और फ़िक्री निज़ाम का एक अहम हिस्सा बन गया। अरबी ज़ुबान उस दौर में इल्मी और इंतज़ामी ज़ुबान बन गई, जिसने न सिर्फ इस्लामी उलूम बल्कि कदीम यूनानी, रोमी और फ़ारसी विरसे को भी महफूज रखने और आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। कहते तलेतला का सबसे नुमाया कारनामा इल्म के मैदान में था। ये शहर दारुल तर्जुमा का एक अहम मरकज़ बन गया था, जहाँ मुसलमान उलमा ने कदीम यूनानी, रोमी और दीगर सकाफ़तों के इल्मी मुतव्वन का अरबी ज़ुबान में तर्जुमा किया। इन तराजुम ने फ़लसफ़ा, रियाजी, फ़ल्कियात, तिब और दीगर साइंसी इल्म की बुनियाद को मुस्तहकम किया। मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु और सुकरात की किताबें भी इसी दौर में अरबी में तर्जुमा हुईं और फिर बाद में लातीनी ज़ुबान में मुंतकिल की गई, जिसने यूरोपी निशात सानिया की राह हमवार की। नाज़रीन, इस दौर में तलेतला में इस्लामी फ़न तामीर की मिसालें भी अपनी जगह मुनफरिद थीं। महल, मसाजिद और अवामी इमारतें इस्लामी फ़नून की शानदार अक्कासी करती थीं। मस्जिदों में खूबसूरत ख़त्ताती, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और वसी सहन इस्लामी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात थीं। मुसलमानों ने तलेतला का निज़ाम ज़राअत को भी तरक्की दी और आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़रख़ेज़ खेतों को बढ़ाया।
इससे शहर एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर भी उभरा। रिवायत के मुताबिक इस्लामी दौर में तलीतला की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी इल्मी रवादारी थी। यहाँ मुसलमानों, यहूदी और ईसाइयों ने एक दूसरे के साथ अमन व सुकून से रहते हुए इल्मी और सकाफ़ती तरक्की में हिस्सा लिया। ये कसीरुल सकाफ़ती माहौल तलीतला को एक मुनफरिद शनाख्त देता है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों ने एक दूसरे से सीखने और तरक्की करने का मौका पाया। तारीख़ बताती है कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत में तलीतला सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि इल्म, तहजीब और बैनुल सकाफ़ती हम आहंगी का एक मरकज़ बन गया था। इस दौर ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया की तारीख़ को रोशन किया, बल्कि यूरोप की इल्मी तरक्की में भी एक अहम किरदार अदा किया। तलीतला के सुनहरी दौर आज भी उसकी मसाजिद, महलों और इल्मी वरसे में ज़िंदा है। रिवायत के मुताबिक 1085 ईस्वी में ईसाई बादशाह अल्फांसो शिशम ने तलीतला पर कब्ज़ा किया, जिसने शहर की तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ किया। कहते इस्लामी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी तलीतला अपनी सकाफ़ती तनव्वुर और इल्मी अहमियत के लिए मशहूर रहा। ये शहर बदस्तूर एक ऐसा मकाम बना रहा जहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ रहते थे। इस हम आहंगी ने तलीतला को इल्म और अदब का मरकज़ बनाए रखा। ईसाई फतह के बाद तलीतला में बड़े पैमाने पर गिरजाघरों और खानकाहों की तामीर हुई, जिसने शहर की मामारी को मज़ीद शानदार बना दिया। इनमें से कुछ तामीरात ने गोथक और रोमी तर्ज तामीर को अपनाया, लेकिन शहर में मौजूद इस्लामी विरसे को भी महफूज रखा गया। तलीतला की मशहूर जामे मस्जिद को एक ईसाई चर्च में तब्दील कर दिया गया, मगर इसकी इस्लामी तर्ज तामीर को बरकरार रखा गया, जो ईसाई हुक्मरानों की जानिब से शहर की तारीख़ के लिए एहतराम की अलामत था। ईसाई फतह के बाद तलीतला में बड़े पैमाने पर गिरजाघरों और खानकाहों की तामीर हुई, जिसने शहर की मामारी को मज़ीद शानदार बना दिया। ये दौर इल्म और सकाफ़त के इम्तज़ाज का भी था। कहते हैं उस दौर में तलीतला में मुसलमानों के इल्मी विरसे को बरकरार रखा गया और इससे यूरोपीय निशात सानिया के लिए राह हमवार हुई। इस शहर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया, जिसने तलीतला को तहजीबी तरक्की के एक मुनफरिद मरकज़ में तब्दील कर दिया था। रिवायत बताती हैं कि तलीतला यहूदी सकाफ़त का भी एक अहम मरकज़ था। ईसाई और मुस्लिम हुक्मरानों के अदवार में यहूदी उलमा, फ़लसफ़ी और तबीब यहाँ मुकीम रहे। उन्होंने न सिर्फ शहर की इल्मी तरक्की में हिस्सा लिया, बल्कि अरबी और लातीनी ज़ुबान के दरमियान मुतरजम का किरदार भी अदा किया। तलीतला में यहूदी इबादत गाहें और मोहल्ले आज भी उस सकाफ़ती विरसे की गवाही देते हैं। नाज़रीन, तारीख़ बताते कि निशात सानिया के दौर में तलीतला ने यूरोपी इल्मी तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। ईसाई फतह के बाद भी तलीतला अपने इल्मी वरसे को महफूज रखने में कामयाब रहा। तलीतला और मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के उलमा के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता रहा। ख़ास तौर पर के नाम से मशहूर तारीख़ ने शहर को यूरोपीय निशात सानिया के इल्मी मरकज़ के तौर पर उजागर के मुतरजमीन किया। याद रहे कि तलीतला के मुतरजमीन की तहरीक 12वीं और 13वीं सदी में अरूज पर थी। इस तहरीक के दौरान ईसाई, मुसलमान और यहूदी उलमा ने मिलकर यूनानी, रोमी और इस्लामी किताबों को अरबी से लातीनी ज़ुबान में मुंतकिल किया। ये काम एक तारीख़ी संग मिल था, क्योंकि इन तराजुम के ज़रिए यूरोप को कदीम फ़लसफ़ा, रियाजी, फ़ल्कियात, तिब और दीगर उलूम तक रसाई मिली, जो इससे कबल सिर्फ इस्लामी दुनिया में महफूज थे। तलीतला के मुतरजमीन ने अरस्तु, सुकरात, बुकरात और जालिनूस जैसे अजीम यूनानी फ़लसफ़ियों की तहरीरों को लातीनी में मुंतकिल किया और उनके साथ इस्लामी फ़लसफ़ा जैसे इब्न सीना, अल-फ़ाराबी और इब्न रुश्द के काम को भी मगरबी दुनिया तक पहुँचाए। इन तराजुम ने यूरोप में फ़िक्री इनकलाब को जन्म दिया, जो बाद में निशात सानिया का बाइस बना। ये तारीख़ सिर्फ इल्मी काम तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक बैनुल सकाफ़ती हम आहंगी का मज़हर भी था। तलीतला वो जगह थी जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा ने इल्म की तरक्की के लिए एक साथ काम किया। यूँ तलीतला का इल्मी किरदार यूरोपी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है, जिसने इल्म दानिश की रोशनी को दौरे जदीद तक पहुँचाया। आपको बताते चलें कि तलीतला अपनी शानदार ममारी के लिए मशहूर है। यहाँ की इमारतें मुख्तलिफ इस्लामी और ईसाई तर्ज तमीर की तहजीबों की असरात का इम्तजाज हैं। तलीतला का मशहूर किला अल-काज़ार इसका बेहतरीन नमूना है। इस तरह शहर के गिरजाघर, मसाजिद और यहूदी इबादत गाहें मुख्तलिफ सकाफ़तों की अक्कासी करती हैं। तलीतला की गलियाँ और उसके कदीम दरवाज़े, जैसा कि दरवाज़ा बायसगरा, आज भी माजी की यादगार है।
नाज़रीन, आज भी तलितला स्पेन का एक तारीखी और सकाफ़ती वर्सा है। उसे 1986 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल किया गया। ये शहर दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जो इसकी तारीख, फ़न और सकाफ़त के दिलफरेब इम्तजाज को देखने आते हैं। तलेतला में आज भी मुख्तलिफ तहजीबों के असरात देखे जा सकते हैं। यहाँ के अजायब घर, लाइब्रेरियाँ और तारीख़ी मकामात कदीम दौर की झलक पेश करते हैं। तलेतला का सकाफ़ती मेला, जिसमें मुख्तलिफ रवायती सरगर्मियाँ शामिल हैं, उसकी तारीख़ी अहमियत को मज़ीद उजागर करता है। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि तलेतला की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो तहजीबों के उरूज और ज़वाल, इल्म व हिकमत और सकाफ़ती हम आहंगी की गवाही देती है। ये शहर न सिर्फ कदीम यूनान, रोम और इस्लाम की तारीख का हिस्सा है, बल्कि ईसाई यूरोप के इल्मी और सकाफ़ती इर्तिका में भी नुमाया किरदार अदा करता है। तलेतला का विरसा आज भी हमें याद दिलाता है कि मुख्तलिफ तहजीबों का इम्तजाज कैसे दुनिया को इल्म, फ़न और सकाफ़त के मैदान में तरक्की दे सकता है। ये शहर एक ऐसा मकाम है जहाँ माजी की झलक और हाल की खूबसूरती एक दूसरे में घुल मिल जाती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।